जल जीवन का अमृत माना जाता है। ये रासायनिक यौगिक पृथ्वी ग्रह पर जीवन अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल जीव द्रव्य का प्रमुख घटक है और पृथ्वी सतह का करीब 71% भाग पानी से ढका हुआ है। इस जल की बहुत सूक्ष्म मात्रा ही स्वच्छ जल के रूप में हमारे लिए मौजूद है। लगभग 71% भाग पानी समुद्र के रूप में उपस्थित है, जो कि लवणीय है, जिसका उपयोग पीने और सिंचाई के लिए नहीं किया जा सकता। इसका 97% भाग समुद्र के रूप में है और 3% भाग में से 2.997% हिम चोटियों या ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। इस तरह पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल का 0.003% भाग ही भूजल, जलवाष्प और द्वीप जल स्रोत जैसे झीलों, झरनों, नदियों और नम भूमि के रूप में मौजूद है। यह ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल का अति सूक्ष्म हिस्सा ही स्वच्छ जल के रूप में उपस्थित है। स्वच्छ जल की अति सूक्ष्म मौजूदगी ही उसे अमूल्य संपदा बनाती है। यदि इस स्वच्छ जल की गुणवत्ता का किसी तरह भी क्षय हो तो जल प्रदूषित हो जाता है और ये सभी जीवित प्राणियों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। अंततः संक्षिप्त में जल प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न अन्य अपशिष्ट या सीवेज से जल की गुणवत्ता का क्षय होना ही जल प्रदूषण कहलाता है और इससे ये अनुपयोगी हो जाता है। जल प्रदूषण के प्रकार स्रोत के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, बिंदु स्रोत या केंद्रीय स्रोत। इस प्रकार के प्रदूषण का स्रोत आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये एक निश्चित स्रोत और निश्चित स्थान से जल इकाइयों में प्रवेश करता है। इसे केंद्रित या बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं, जैसे नगरीय एवं कारखाना निकास पाइप। गैर बिंदु स्रोत या अकेंद्रित स्रोत। प्रदूषण के इस प्रकार के स्रोत को बिखरा हुआ या फैला हुआ स्रोत भी कहते हैं। विभिन्न कृषि एवं घरेलू मानवीय क्रियाओं द्वारा यह प्रदूषक जल इकाइयों में मिलता है, लेकिन इसका कोई निश्चित स्थान या केंद्र नहीं होता है, इसलिए इसे आसानी से चिन्हित नहीं किया जा सकता। गैर बिंदु स्रोत प्रदूषक अनपेक्षित होते हैं, जो मृदा के साथ वर्षा जल एवं पिघले हुए बर्फ के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। वास्तव में ये प्रदूषक अपने अपने रास्ते भूजल में, नम भूमि में, नदियों में एवं झीलों में पहुंचते हैं और अंतिम तौर पर समुद्र में मिल जाते हैं तलछट के रूप में। और रासायनिक बोझ नदियों द्वारा लाया जाता है। जब कच्चा सीवेज जमीन पर फेंकते हैं तब तरल पदार्थ धीरे धीरे भू सतह में रिसता जाता है और ये जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। मृदा छन्नी का काम करती है, मगर द्रव में घुले विषाक्त पदार्थ रिसते रिसते नीचे भू सतह में चले जाते हैं, मुख्यतः जैसे भारी धातु। मुख्य जल प्रदूषक। स्वच्छ जल बहुतायत तरीके से गंदा होता रहता है और ये विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं जैविक माध्यमों से प्रदूषित होता रहता है। कुछ मुख्य प्रदूषक इस प्रकार हैं। संक्रामक या रोग जनित जीव। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे प्रोटोजोन्स, विषाणु, जीवाणु हैं जो बहुत तेजी व गोपनीय तरीके से घरेलू अपशिष्ट और मानव व जानवरों द्वारा उत्पन्न अनुपचारित अपशिष्ट द्वारा जल इकाइयों में प्रवेश करते हैं। ऑक्सीजन का क्षय करने वाले अपशिष्ट। पानी में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट को असंख्य ऑक्सीकृत बैक्टीरिया, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अपघटित करते हैं, जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन का भारी मात्रा में उपभोग करते हैं।
इस प्रक्रिया में जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में काफी कमी हो जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता का काफी क्षय हो जाता है। यदि गुणवत्ता वाले कार्बनिक अपशिष्ट जल में मिलते हैं, तो उनके अपघटन या विघटन में जल में उपस्थित ऑक्सीजन की काफी मात्रा खर्च होती है, जिससे जलीय जीवन में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, जो जलीय जीवों के लिए काफी हानिकारक होती है। अकार्बनिक पोषक तत्व ये जल में घुलनशील नाइट्रेट व फॉस्फेट है, जो शैवालों और अन्य जलीय पौधों में अत्यधिक वृद्धि अथवा अनावश्यक वृद्धि पैदा करते हैं। जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिक उपस्थिति से होने वाले अत्यधिक वृद्धि एवं अनावश्यक वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। सुपोषण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ प्रदान करता है, जिसके विघटन में जल में घुलनशील ऑक्सीजन की काफी मात्रा खर्च होती है। ऑक्सीजन की ये कमी जलीय जीवन के लिए काफी जानलेवा व घातक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी मृदा एवं जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अन्य जल घुलनशील अकार्बनिक रसायन। पोषक तत्वों के अलावा अकार्बनिक रसायन जैसे अम्ल, लवण और विषाक्त धातुओं के यौगिक जैसे मरकरी व लेड जल को बहुत ही प्रदूषित करते हैं एवं जलीय जीवन को काफी हानि पहुंचाते हैं। कार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिक जल को प्रदूषित करते हैं। ये यौगिक हैं जैसे ऑयल, कीटनाशक, सफाई विलायक, डिटर्जेंट और रंग यानी रंजक। औद्योगिक कारखानों जैसे कपड़ा, भोजन, पेय, दुग्ध, कागज और इसके अलावा अन्य कारखानों से निकलने वाला अनउपचारित अवजल में अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक प्रदूषक उपस्थित होते हैं, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर काफी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आजकल साबुनों का यानी डिटर्जेंट्स का अधिकाधिक उपयोग भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक भयंकर एवं घातक समस्या खड़ी कर रहा है। तलछट। तलछट को भी निलंबित पदार्थ के रूप में जल प्रदूषक माना जाता है। ये मिट्टी व अन्य ठोस के अघुलनशील कण होते हैं, जो पानी में निलंबित रहते हैं। ये मिट्टी एवं भूमि के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। मिट्टी के उच्च श्रेणी के निलंबित कण जल की पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं और सूर्य की किरणों की पानी में भेदन क्षमता को कम करते हैं। सूर्य के प्रकाश का पानी के अंदर नहीं पहुंचने से पानी के अंदर मौजूद फाइटोप्लैंटन्स एवं जलमग्न पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफी कमी आ जाती है या नहीं हो पाती है। जल निकाय मिट्टी या खनिज कण को तलछट के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कृषि भूमि, अपरिधित मृदा, खनन, सड़क, तूफान एवं बाढ़ द्वारा उत्पन्न होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ जो यूरेनियम और थोरियम खनन और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से औद्योगिक, मेडिकल और वैज्ञानिक रेडियो सक्रिय सामग्री द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो जलीय जीवन व जीवित प्राणियों के लिए काफी जानलेवा होते हैं। गर्म जल। ऊर्जा संयंत्रों एवं औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला गर्म पानी, जो प्रायः ठंडक प्रदान करने में, तापमान बढ़ाने में उपयोग होता है, तापीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इन सब के अलावा आजकल प्लास्टिक पदार्थों, मुख्यतः प्लास्टिक बैग का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है, जिसका जैविक विखंडन नहीं हो पाता है, जो लंबे समय तक जल में पड़े रहते हैं और जलीय जीवन को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और जल की गुणवत्ता में काफी गिरावट लाते हैं। धार्मिक क्रिया पद्धति एवं परंपरा भी स्वच्छ जलीय जीवन तंत्र पर काफी बुरा प्रभाव छोड़ते हैं और बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पुष्प विसर्जन, मृत शरीर विसर्जन, दाह संस्कार की राख, मूर्ति विसर्जन से
जल में कार्बनिक पदार्थों एवं अन्य हानिकारक पदार्थों की वृद्धि होती है, जो जल निकायों को बहुत ही नुकसान व हानि पहुंचाते हैं।